जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में इस समय जो हमारा चल रहा है वो है, इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में हम लोग देख रहे हैं। कृषि में इससे पहले 2-3 वीडियो हो चुके हैं, तो उसमें क्या हुआ है थोड़ा सा देख लेते हैं। मतलब इससे पहले वाले वीडियो में क्या बताया गया है। हम लोग सबसे पहले ये शुरुआत किए थे जो कृषि है, जैसे उसमें कृषि के प्रकार के बारे में बात किए थे, स्थानांतरित कृषि, गहन कृषि, मिश्रित कृषि, ये सभी के बारे में बात किए। फिर इसके बाद हम लोग शुरू किए जैसे कि जो रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद की फसल है, ये सब क्या होता है, कौन से महीने में कौन सी फसल बोई जाती है, इसके बारे में बात किए। इसके बाद हम लोग चावल के बारे में देखना शुरू किए, फिर गेहूं के बारे में। चावल गेहूं का मतलब कि ये चावल और गेहूं के लिए कितना तापमान चाहिए, वर्षा कितना चाहिए, ठीक है, ये कैसे होता है, कहाँ पास सबसे ज़्यादा होता है, इसके बारे में देखें। फिर इसके बाद हमारा जो था ये देखें कि जैसे दलहन फसलें, दलहन फसलों में हम लोग दाल के बारे में हम लोग मुख्य रूप से बात किए। मतलब मूंग हो गया, उड़द, ये सभी के बारे में, सोयाबीन हो गया, ये सब के बारे में हम लोग बात किए। जिसके बाद इससे पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो इस मतलब ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का, इनके बारे में भी बात की गई है, ठीक है। तो आप लोग उसको देखिएगा। फिर इसके बाद आज हम लोग देखिए दलहन हो गया, खाद्यान्न फसल हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा तिलहन के बारे में देखते हैं, फिर नकदी फसल के बारे में देख लेते हैं, कमर्शियल क्रॉप के बारे में भी देख लेते हैं। ऑयल क्रॉप्स हो गया और कमर्शियल क्रॉप्स, ये दोनों देख लेते हैं, फिर लगभग समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग क्या करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में वहाँ पास है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ऑयल क्रॉप्स जो है, मतलब ऑयल क्रॉप्स का मतलब तिलहन फसलें को ऑयल क्रॉप्स ही कहें मुख्य रूप से। अगर हम बात करें तिलहन, तिलहन फसलें, ऑयल क्रॉप्स, ठीक। तो ऑयल क्रॉप्स या तिलहन फसलें समझ में नहीं आ रहा। ऑयल, इससे क्या प्राप्त किया, खाद्यान्न तेल प्राप्त किया जाता है। ऐसी फसलें जिससे खाद्यान्न तेल प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तिलहन फसलें कहेंगे। तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, क्या है, ऐसी फसलें जिनसे खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है, किया जाता है, ठीक। तो ऐसी फसलें जिनसे खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है वो है तिलहन फसलें। सभी तिलहन फसलें होती हैं जिससे तेल प्राप्त किया हो जाए, जो खाने के लिए होता है। जैसे सरसों का तेल, राई का तेल होता है, ये ठीक है। इसके बाद आप सूरजमुखी का तेल हो गया, नारियल का तेल, ये सब देखते हैं तो वो सभी क्या है, वो तिलहन फसलों में ही आता है मुख्य रूप से। तो ऐसी फसलें जिनसे खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है तिलहन फसलें कहलाता है, ठीक ठीक। लिख लीजिएगा इसका। दूसरा क्या लिखेंगे, तिलहन फसलें जो भारत में कुल बोया गया क्षेत्र होता है उसका लगभग 12% भाग क्या होता है, तिलहन फसल का होता है। तो क्या लिखेंगे, भारत के कुल बोए गए क्षेत्र का 12% क्षेत्र किसका होता है, तिलहन फसलों का होता है, तिलहन फसलों का होता है, ठीक है। तो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र का 12% अगर देखेंगे तो तिलहन फसल का होता है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र का 12% तिलहन फसल होते हैं। जो भी कुल क्षेत्रफल होगा जितना बोया जाता है उसका अगर 12% निकालेंगे तो वो क्या होगा, तिलहन फसल होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ऐसी फल जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है, खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है, वो ये होता है। तेल तो कई प्रकार के ना, अब आप पेट्रोलियम मत ले लीजिएगा, ठीक है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र का 12% होता है तिलहन फसल, ठीक है। जो तिलहन फसल का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, मतलब पूरा अगर तिलहन फसल के बारे में बात करें, कुल उत्पादन सबसे ज्यादा होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र ये है, ये देखें, ये है छत्तीसगढ़, इससे ऊपर है मध्य प्रदेश, यहाँ पास है, ठीक। तो तीसरा क्या लिखेंगे,
तीसरा बिंदु में लिखिए कुल तिलहन फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा लिखिए, सबसे ज़्यादा तिलहन फसलों का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। एमपी में होता है, लिख लीजिए, मध्य प्रदेश में होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा तिलहन फसलों का उत्पादन मध्य प्रदेश। देखिए ये छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, इससे ऊपर आप देखेंगे इधर ये वाला क्षेत्र हो गया महाराष्ट्र का, इधर है गुजरात है, और ये वाला क्षेत्र जो है ये है मध्य प्रदेश का। और इससे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पास है बिहार, इधर है हमारा, इधर ये यहाँ बिहार है, इधर है उत्तर प्रदेश, इधर है पश्चिम बंगाल। बीच का क्षेत्र यहाँ पास देखेंगे तो झारखंड का क्षेत्र है। ठीक, तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा क्षेत्र किसका है? वो है मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा जो तिलहन फसल का उत्पादन होता है वो क्या होता है? यहाँ पास मध्य प्रदेश में होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, रफ करें ना। अब हम थोड़ा सा देखते हैं तिलहन फसल में। जैसे आप देखेंगे तिलहन फसल क्या होती है? जैसे तिलहन फसल में क्या क्या आएगा? तिलहन फसल, इसमें सोयाबीन आ सकता है। सोयाबीन से भी क्या प्राप्त किया जाता है? तेल प्राप्त किया जाता है। सोयाबीन हो गया। आप देखेंगे तो सरसों हो गया, मूंगफली हो गया, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो सूरजमुखी हो गया, अगर आप देखेंगे नारियल, और कुसुम हो गया। ये सभी क्या हो? ये सभी तिलहन में। तो इनसे क्या होता है? ये तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, नारियल, कुसुम हो गया, ये सभी क्या है? इन सभी से खाद्यान्न तेल प्राप्त होता है। ठीक है, खाद्य तेल। ठीक है, सोयाबीन का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में। आप लिख लीजिए, सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। सरसों का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, इसे राई सरसों कुछ भी कहें। ठीक, तो मतलब अलग अलग प्रकार होते हैं सरसों। देखिए एक जो राई होती है वो ब्लैक कलर की होती है, एक येलो कलर की होती है। तो जो राई और सरसों जो हो, तो जो ब्लैक कलर के जो सरसों होती है उसमें तेल अपेक्षाकृत कम निकलता है। किसकी अपेक्षा? वो येलो कलर की जो सरसों होती है, राई होती है, उसकी अपेक्षा कम निकलता है। लेकिन जो ब्लैक कलर की है, किसी क्षेत्रफल पर ब्लैक मान लेते हैं, एक ही समान क्षेत्रफल पर ब्लैक कलर की सरसों बोई गई और येलो कलर की सरसों बोई गई, तो येलो कलर की सरसों कम उत्पादन होगा अपेक्षाकृत ब्लैक कलर की, लेकिन उससे तेल ज्यादा निकलेगा येलो कलर के। ठीक, तो सरसों भी अलग प्रकार के होते हैं, उसकी किस्में अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो सरसों में जो होता है सबसे ज्यादा राजस्थान है। मूंगफली में है गुजरात। मूंगफली में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो गुजरात में होता है। सूरजमुखी हो गया, कर्नाटक हो गया। नारियल में भी कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, केरल, ये वाला क्षेत्र आप देखेंगे तमिलनाडु, तो ये वाला क्षेत्र होता है। कुसुम में हो गया, आप देखेंगे तो कुसुम का ये वाला क्षेत्र हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है तिलहन फसलों को मध्य प्रदेश में तो होता ही है। तो सोयाबीन मध्य प्रदेश, राज्य जान रहे ना, मध्य प्रदेश ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, इससे ऊपर वाला क्षेत्र यहाँ पास मध्य प्रदेश। और सरसों राजस्थान, ये वाला क्षेत्र इधर वाला पूरा क्षेत्र राजस्थान। शुरू से ही बताए तो चले आ रहा है। ये देखिए राज्यों के बारे में तो सब पहले से ही मालूम होगा आप लोगों को, लेकिन मूंगफली के बारे में जो है वो है गुजरात, और गुजरात है ये वाला क्षेत्र, पूरा ये वाला क्षेत्र गुजरात का, यहाँ से लेकर ये नीचे तक लगा हुआ है। फिर सूरजमुखी कर्नाटक है, कर्नाटक का क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है। इसके यहाँ ये महाराष्ट्र है, उसके नीचे कर्नाटक, और फिर इधर है केरल, इधर है तमिलनाडु।
फिर इसके बाद कर्नाटक है कुसुमतम महाराष्ट्र, तो ये वाला क्षेत्र हो गया महाराष्ट्र हो गया। ये कर्नाटक के ऊपर है, गुजरात के नीचे है, ठीक है। इधर से लगा हुआ है, आप देखेंगे मध्य प्रदेश भी लगा हुआ है, ठीक है। नीचे देखेंगे तेलंगाना लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। सब राज्य के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं, कोई बताने की जरूरत इसमें थी नहीं, लेकिन बता दिया गया, ठीक। तो तिलहन फसल के बारे में समझ रहे हैं, तो समझ में आया ना, ठीक। तो ये फसलें जैसे देखिए सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया। सोयाबीन तो बहुत महंगा बिकता तेल, ठीक है। सरसों का तेल भी बहुत महंगा है, मतलब महंगा का मतलब आप देखेंगे तो इस सरसों का सोयाबीन सबसे ज़्यादा है। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तो उत्पादन होता है सरसों का तेल। जैसे इस समय 150, 160, 170 इस तरह है, 1 लीटर के तेल मिलता है, ठीक। तो इस प्रकार है, मतलब लीटर का मतलब किलो में मिलता है, ये लीटर में भी देते हैं। तो मूंगफली हो गया, ये भी महंगा ही है। सूरजमुखी का महंगा ही है। नारियल थोड़ा सस्ता है, कुसुम भी महंगा ही है, ठीक है। तो तिलहन फसलें कोई दिक्कत नहीं, समझ में आए। देखें दलहन और तिलहन हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, ठीक। तिलहन फसल में मतलब तिलहन फसल भारत में भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील, ये सभी होता है, फिर भारत में भी स्थान आता है, ठीक। तो भारत में भी तिलहन पर्याप्त मात्रा में उगाया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक। मतलब हम लोग आयात भी करते हैं, ठीक है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में यहाँ होता है। चलिए।